हेलो एनालाइजर जीएस फैमिली, कैसे हैं आप सब। देखिए, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं आप लोगों के सामने में नहीं आ रहा था। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में और आप कट ऑफ को लेकर के आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे और आप एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो का भी आप कर रहे होंगे इंतज़ार। तो हम लोगों ने जब कट ऑफ के बारे में ऑब्वियसली कट ऑफ भी डालते हम लोग, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से करते। बट जब हम लोगों को पता चला कि बापू परीक्षा हॉल में जो है इस तरह की कुछ चीज़ें हुई है, तो तभी हम लोगों ने मतलब ये डिसाइड किया था कि कट ऑफ आप कैसे कर सकते हैं, आप एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं चीज़ों को। कट ऑफ तभी ना जारी हो सकता है जब, देखिए यहाँ पर एक सेंटर इक्वल टू इतने इतने सारे बच्चे हैं, मतलब 1200 बच्चों का है। और अब अगर आप नॉर्मल देखेंगे कि एक सेंटर में जो है, एक सेंटर में आपका 500 स्टूडेंट होता है। तो 500 स्टूडेंट अगर एक सेंटर में होता है तो 12,000 मतलब अगर है तो लगभग 24 सेंटर के बराबर है। और अगर 24 सेंटर के बराबर है तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन पेपर इजी हो जाएगा तो आप कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन टफ हो जाएगा, आप कट ऑफ कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी जल्दबाजी हो जाती है। लोग बहुत वीडियो बना देते हैं कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, बट वो जब साइंटिफिकली सोचेंगे, जब अपना वो रैशनैलिटी का यूज़ करेंगे, तो ये कट ऑफ देना इस बार पॉसिबल था ही नहीं, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मान के चलिए कि बापू परीक्षा स्थल में जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उसके बारे में मेरा क्या राय है। देखिए, आपको सब सारी चीज़ें पता है कि कैसे हुआ क्या हुआ, उस पर नहीं जाऊँगा। बट बात यह है ना कि मान लीजिए कि बीपीएससी जो है वो एग्ज़ाम करा देती है कंडक्ट किसी एक चीज़ में। देखिए, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, बार बार खांसी हो रहा है, बट फिर भी देखिए, अगर बीपीएससी मान लीजिए कि ये सोच लेती है कि नहीं, मुझे सिर्फ बापू परीक्षा स्थल में ही कैंसिल कराना है एग्ज़ाम, तो ये मामला ना, अगर आप फिर उसके बाद मेंस होगा फिर इंटरव्यू होगा, ठीक है, यही होता है ना प्रोसीजर। लेकिन अब देखिएगा, अगर ये सिर्फ एक सेंटर में करा देंगे ना, तो कैसे आप रिज़ल्ट या कट ऑफ को कैसे डिसाइड कीजिएगा। पहला पॉइंट नंबर 1 कि आप रिजल्ट को कैसे डिसाइड कीजिएगा, कट ऑफ को कैसे डिसाइड कीजिएगा, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, देखिए क्वेश्चन लेवल तो सेम तो होगा नहीं, चाहे तो इजी होगा या टफ हो जाएगा उससे। तो इसको आप बैलेंस कैसे कीजिएगा, और इसको अगर आप बैलेंस कीजिएगा तो अगर मान के चलिए कि री एग्ज़ाम मतलब बापू परीक्षा स्थल वाले एग्ज़ाम में अगर आप इजी पूछ लेते हैं, तो वो मैक्सिमम बच्चे जो 911 सेंटर में एग्ज़ाम दिए हैं वो आपके विरोध हो जाएंगे कि आपने वहाँ पर इजी सवाल क्यों पूछा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप बापू परीक्षा स्थल में, जो कि लगभग 24 सेंटर के बराबर है, वो अगर पूछ लेते हैं वहाँ पर टफ क्वेश्चन, तो वो सारे बच्चे फिर विरोध में आ जाएंगे कि आपने यहाँ पर टफ क्वेश्चन क्यों पूछा, फर्स्ट थिंग। ये हुआ सेकेंड थिंग। इसलिए, और बीपीएससी ने, मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा था, उसमें उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि वो रिजल्ट को कैसे डिक्लेयर करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर इजी क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे सब कोई 100 प्लस मार दिया, 120 मार दिया, ठीक है, क्योंकि उनको तो पता ही है पैटर्न क्या है अब। तो 120 अगर मार दिया तो ऑब्वियसली कट ऑफ जो है 120 चले जाएगा, और 120 अगर गया कट ऑफ तो 12,000 बच्चा जो है यहाँ पर लगभग मैक्सिमम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, ये 911 सेंटर वाले लोगों पे जो है वो इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो एक सॉल्यूशन है कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल। क्या है, री एग्ज़ाम फॉर ऑल का ही एक सॉल्यूशन बनता है। लेकिन री एग्ज़ाम फॉर ऑल अगर बीपीएससी जो है, मान लीजिए बीपीएससी अड़ जाती है कि नहीं, क्योंकि भाई वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है ना, इंटरव्यू हो गया, बट इसके बाद भी अगर आप देखिएगा तो ये मामला जो है वो कोर्ट में जाकर के फंस जाएगी, और अल्टीमेटली जो है आपका पूरा बीपीएससी 70th जो है ना, अल्टीमेटली जो है, जिस तरह से जे आप देखे होंगे अभी आपने झारखंड वाला न्यूज़ देखा होगा, तो पूरा बीपीएससी 70th जो है वो लटक जाएगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसलिए आप भी जाइए, बहुत सारे लोग आज सत्याग्रह कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्टर तो नहीं हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, वी आर स्टूडेंट एंड वी बिलीव इन पीसफुल क्या बोलते हैं उसको, इंगेजमेंट एंड ऑल थिंग, कि पीसफुल मैनर में हमें अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना है, ऑनरेबल चेयरमैन साहब से पहुंचाना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये भले ही चेयरमैन साहब अब क्या बताएं, वो हम लोग को असामाजिक तत्व बोल देते हैं, इस पर हो सकता है उनका कुछ अपना कैलकुलेशन रहा होगा,
कि क्यों असामाजिक तत्व बोलना है, बट हम लोग को लगता है कि बीपीएससी यूपीएससी वाले बच्चे जो हैं उनको अच्छे से पता है कि उनका फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है और वो कैसे असामाजिक तत्व नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अब पता नहीं चेयरमैन साहब कैसे ऐसे बोलते हैं, ये आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, बट स्टिल तो आप जाइए आज गर्दनी बाग में जो है 11 बजे से आपका पीसफुल जो है, प्रोटेस्ट तो है ही नहीं, इट इज़ अ रिक्वेस्ट और सत्याग्रह है, शिक्षा सत्याग्रह। आप जाइए, वहाँ पर जाइए और आप शामिल होइए और अपना मांग को बताइए, अपने कंसर्न को बताइए। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रही होगी, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैं जा नहीं मतलब मैं वहाँ पर पहुँच नहीं सकता हूँ, बट डेफिनेटली अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, तो मैं बिल्कुल पहुंचूंगा, चाहे वो मेडिसिन के सपोर्ट पे ही क्यों ना हो। बाकी मैं डिजिटली जो है, बाकी मैं फ़ोन पे मैं सबसे कनेक्ट हूँ। थैंक यू।